हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम एम एसएससी 2024 में मैथ्स के सेशन को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की थर्ड वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 2019 से लेके 2023 लेटेस्ट या 24 में अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है एसएससी का, सारे बेस्ट क्वेश्चंस हम उसके करेंगे समय, दूरी और गति के। लास्ट के 2 सेशंस में हमने 55 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इस सेशन में हम 30+ क्वेश्चंस फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। हर सेशन में 30+ होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के टीएसडी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, आई थिंक ये 150+ हैं। तो अगर आप ये सारे कर लेंगे तो टीएसडी में आपका अच्छे से हाथ बैठ जाएगा। चाहे कितना ही पेचीदा सा क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ईजिली कर लेंगे, ठीक है। ये बिगिनर से लेके एडवांस कोई भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकता है, किसी कहीं से भी देख सकता है, क्योंकि मैं सारे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चंस के आंसर। और उसी के साथ अगर जहाँ पे ज़रूरत होती है शॉर्टकट की या फिर फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट मेथड की या बाय ऑप्शन, वहाँ मैं आपको वो चीज़ भी बताती हूँ। इसके अलावा हमने परसेंटेज कर चुके हैं इसी तरीके से कवर, जिसमें हमने पहले हम थ्योरी करते हैं विद एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद हम PYQs करते हैं। सिमिलरली हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर कर चुके हैं, और अब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, और उसके बाद हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद पहले ये है कि थोड़ा सा अरिथमेटिक का कवर हो जाए सिलेबस, फिर उसके बाद हम अपना ज्योमेट्री वगैरह पे चलेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक के बाद। ऑल्सो मैं जो है ऑलिव बोर्ड की पेड मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस भी करवाती हूँ, ठीक है, जिसमें ऑलिव बोर्ड 55 शायद से मॉक्स देता है, और हर हफ्ते 2 मॉक्स आते हैं, तो उसका भी ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। एंड परसेंटेज का भी मैं डलवा दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, और प्रॉफिट एंड लॉस की भी वीडियोज़ का लिंक नीचे डलवा दूँगी। कंप्लीट वीडियोज़ हैं इसकी सारे सॉल्यूशंस के साथ, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। आपने मुझे कहा था कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं क्वेश्चंस, तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए हैं, तो जो मेरे हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इन वीडियोस को देखने में, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, तो मैं फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ा सकती हूँ जब इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है। अगर इन वीडियोस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आई विल इंक्रीज द वीडियो फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज जैसे चल रहा है हफ्ते में एक बार ही आएगी। वरना मैं एक सोच रही हूँ अपनी मेम्बरशिप इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें ये जो सिर्फ मेंबर्स ओनली होंगे उनको ही ये वीडियो अवेलेबल करवाई जाए, क्योंकि 100+ रिस्पॉन्स आता है इन वीडियोस पे बस। तो मेरी भी जो इतनी मेहनत जाती है, कम से कम 3 घंटे की मेहनत जाती है PPTs बनाने में, और फिर अगर वीडियो को भी इंक्लूड करें तो मतलब टोटल 4 आवर्स जो है मुझे लग जाते हैं एक वीडियो आपके लिए लाने में। तो उसमें सिर्फ 100 व्यूज़ आते हैं, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी डीमोटिवेटिंग हो जाता है मेरे लिए भी, ठीक है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। मेरा पहला सवाल, a person covers a distance of 300 km and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. If he returns at the speed of 10 km per hour more than the speed of going, then what was the speed for the outward journey? लेट करते हैं स्पीड, क्योंकि रिटर्न जर्नी की जो है वो स्पीड ज़्यादा है वापस आते हुए एज कम्पेयर टू आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में 10 किलोमीटर कम है ना। 300 अपॉन x माइनस 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 आवर्स का दे रखा है क्वेश्चन में। हमें बताना है आउटवर्ड जर्नी की स्पीड, यानी x माइनस 10 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगी, 300x तो कैंसिल हो जाएगा, 3000 बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 5 से कर लेंगे तो 6 आ जाएगा,
ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। दैट इज क्या बनी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0, ठीक है। ट्वेंटी और 30 आ गया है ना यहाँ से, क्योंकि आसान है ये हम ऐसे कर लेते हैं। 30 और माइनस 20 आएगा, 30 पॉजिटिव में आया, x की वैल्यू 30 आई, तो x माइनस 10 यानी 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो आउटवर्ड स्पीड आ जाएगी। ए विल बी योर आंसर। अगर क्वाड्रेटिक मुश्किल आती है तो बाय ऑप्शंस यू कैन गो आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 kilometer. If A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than B. Then what is the average time taken by A to walk a 40 kilometer distance? पहले जो स्पीड थी A की वो थी 1 यूनिट, और फिर न्यू जो स्पीड हो गई A की वो 2 यूनिट, ठीक है। तो टाइम पहले कितना लग रहा होगा, उसे 2 यूनिट लग रहा होगा और नई में 1 यूनिट। इस दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, पहले उसे 2 घंटे 3 मिनट ज़्यादा लगते थे, अब 1 घंटा कम लगता है, यानी 3 hours 30 minutes, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डबल कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 30 का डबल हो जाएगा 1 hour, 6 प्लस 7 hours, ठीक है। 2 पहले ए को जो है 7 hours लग रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू वॉक अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज निकालना है, पहले ए को 2 यूनिट की वैल्यू 7 घंटे लगते थे, ठीक है। ये आ गया ए का टाइम, तो बी का टाइम कितना आएगा, ए टेक्स लिखा हुआ है 2 hours 30 minutes मोर देन बी, सो 7 माइनस करेंगे हम 2 और 1/2, ठीक है। दैट इज 5/2 माइनस करेंगे 2 7 ज़ा 14, 9/2 आएगा। इन दोनों का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये तो होल नंबर आना चाहिए, इसमें ये कैसे आ रहा है, एक सेकेंड। तो इसमें एवरेज जो आएगा, क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस गलत है दे रखे हैं। तो बेसिकली पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आया हुआ था कि ए को कितना टाइम लगता है टोटल 40 किलोमीटर भागने में, तो चलने में, तो फिर आंसर आपका 7 hours हो जाता, लेकिन एवरेज पूछे तो एवरेज ऑब्वियसली पॉइंट में आएगा, इसमें निकाले थे तो 14 प्लस 9 दैट इज 23/2 2 11.5 hours, ये एवरेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A 240-meter long train overtakes a man walking at 6 km per hour in the same direction in 9 seconds. Then how much time will it take to pass 372 long tunnel at the same speed? CGL का क्वेश्चन है 2021 का। पहले हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। 240 लंबी ट्रेन है, x लेते हैं स्पीड, ठीक है, ट्रेन की, और सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव माइनस में आएगा -6, 5/18 करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है, और टाइम हमें 9 का दे रखा है, ठीक है। 9 2 इधर आया 5 से 48, और x -6 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 96, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 इसमें ऐड होगा, 6 ऐड हुआ, 102 मीटर पर सेकेंड, ये आई ट्रेन की स्पीड। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद सेम स्पीड। 372 प्लस ट्रेन की लेंथ 240 डिवाइडेड बाय 102, दिस विल गिव अस 216 डिवाइडेड बाय 102। ये किलोमीटर पर आवर में होगा, सॉरी, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये भी किलोमीटर पर आवर में, एंड नीचे 5 और ऊपर 18 से जाएगा मीटर पर सेकंड के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 9 3 4 12 3 6 18, ओके,
और 612 देखते हैं, 17 से 612 2 से तो चाहिए पहले, 3 6 0 2 6 12, 17 1 17, और ये आ गया 130 126, 8 से 18 से गया 17 से, ठीक है। तो ये कितना आया, 18 इंटू 6 होता है आपका 108 डिवाइडेड बाई 5, ये आया 5 2 10, 5 1 5, 6 5 30 seconds, 21.6 seconds, A will be your answer है। नेक्स्ट चलते हैं। A train is to cover 370 kilometer at a uniform speed. After running 100 kilometer, the train could run at a speed of 5 kilometer less than its normal speed due to some technical fault. The train got delayed by 36 minutes. Then what is the normal speed of the train in kilometer per hour? एक ट्रेन जो है वो 370 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड करती है, और 100 किलोमीटर चलने के बाद जो है ट्रेन that could run at 5 किलोमीटर per hour less than its normal speed. Let normal speed be x, और जो बाद में x minus 5 से चल रही है 100 किलोमीटर करने के बाद, क्यों, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। द ट्रेन गॉट डिलेड बाय 36 मिनट्स, जिसकी वजह से 36 मिनट्स की डिले हुई ट्रेन को। तो देखो पहले 100 किलोमीटर्स में तो कोई इशू नहीं है, तो वो 100 किलोमीटर्स हम निकाल देते हैं, उसकी वजह से हमें कोई डिले नहीं हो रही है। सो एक्चुअल डिस्टेंस हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे, ये हम करेंगे 370 माइनस 100, दैट इज 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विल कैलकुलेट। अब 270 पे जो है डिले हुई है 5 की किलोमीटर की स्पीड की, उसमें से अगर हम माइनस करें एक्चुअल स्पीड में, तो उसे 36 मिनट की डिले होती है, 36/60, ठीक है। हमें बताना है नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनेगी, बना लेते हैं। 270 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये भी इंटू 5 चला जाएगा उधर, 3 इंटू 3x इंटू एक्स माइनस 5 है ना, और 3 से जाएगा 90, 5 5 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225 है ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 225 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक और बाय ऑप्शन मेथड भी जा सकते हैं, या फिर इसको कर लें, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि आ रही है नॉर्मल स्पीड। तो ये 50 इंटू 45 से बन रहा है, ठीक है। 50 और माइनस 45 आएगा, तो x की वैल्यू 50 विल बी योर आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A train runs first 75 km at a certain uniform speed and next 90 km at an average speed of 10 km per hour more than the normal speed. ठीक है। If it takes 3 hours to complete the journey, then how much time will it take to cover 300 km with normal speed? Let normal speed be x, ठीक है, और टाइम लग रहा है 3 hours, तो 75 से कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाई x plus next 90 at an average speed of 10 km more than the x plus 10 equals to 3 आया, ठीक है। x निकल आएगा, तो हमें बताना है 300 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा। ओके, सेम वैसे ही करना है इससे भी। 75x plus 90x plus 750 equals to 3x x plus 10, ठीक है। यह है 5165x plus 750 equals to 3x x plus 10, 3 से जा रहा है ये,
5 15, C 5 15, 250. So therefore x square प्लस 10x बनेगा, लेकिन 55 इधर जाएगा तो -45x माइनस 250 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। सो ये बनेगा यहाँ पे -50 और +5, मतलब इक्वेशन क्या आएगी 50 और -5। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा 300 के कवर करने में बाई 50, ये आएगा 6 आवर्स। सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A train leaves station A at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. A car leaves station B at 8:30 a.m. and reaches station A at the same time when the train reaches station B. Okay. At what time do they meet? सुबह 8 बजे निकलती है एक ट्रेन और बी पे पहुंचती है 12 बजे। ठीक है, सिमिलरली बी से एक सुबह 8:30 बजे निकलती है और वो भी 12 बजे पहुंचती है ए पे। हमें बताना है किस टाइम पे वो दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से मिलती हैं। लेट करते हैं। टाइम जो लिया है पहले में लेट क्या है, ए से बी और बी से ए में 4 घंटे लग रहे हैं और बी से ए में 3.5 घंटे लग रहे हैं टाइम में। स्पीड का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा 3.5 और 4। सो देयरफॉर डिस्टेंस हम लेट करते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेके 4 5 20, 3 4 12, 13 14, डिस्टेंस 14 यूनिट्स लेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले जो है 8 बजे चले और फिर 12 बजे पहुंचे और दूसरा जो है 8:30 बजे पहुंच निकल के 12 बजे ही पहुंच रहे। तो यानी आधे घंटा जो है पहले ए का जो है वो निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस होगा। तो वैसे तो 3.5 यूनिट है एक घंटे में, तो आधे घंटे में कितना होगा 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 इन द 2 1.75 यूनिट्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएंगे 12.25 यूनिट्स। ठीक है, टाइम निकालना है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड होंगी 3.5 + 4 दैट विल बी 7.5। ये जीरोस नीचे आ गए। 25 से करते हैं 25 3 75 0, 25 4 100, 25 9 225। ये आया आवर्स में, मिनट में करेंगे इंटू 60 कर देंगे 2, ये आएगा 2 9 18, 2 4 98 मिनट्स लगेंगे मिलने में। तो ये होगा 8:30 के बाद 98 मिनट्स, यानी 1 घंटा 38 मिनट ऐड होंगे। देखो टाइम कितना आया 10:08 AM। सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Akhil takes 30 minutes extra to cover a distance of 150 km if he drives 10 km per hour slower than his usual speed. Usual speed x है, x minus 10 आ गया। How much time will he take to drive 90 km if he drives 15 km per hour slower than his usual speed? अच्छा, 30 किलोमीटर ज़्यादा लगता है जब 150 का डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 10 किलोमीटर स्लोअर। -150 अपॉन x की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 के बराबर। ठीक है, सेम भाई क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा। थ्री 3000 इक्वल्स टू x² माइनस 10x। ठीक है, x² माइनस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0 इक्वेशन आएगी 6 5 30।
ये कितना है 1500 इंटू 2 होगा ना, तो ये 3000 हो जाएगा। तो ये 60 और 50 में बटेगा, 60 और 50 है ना, ये आएंगी वैल्यू। तो यूजुअल स्पीड आ गई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर की। हमें बताना है टाइम कितना लगेगा 90 किलोमीटर कवर करने में, जब वो 15 किलोमीटर स्लोअर है। 60 में से 15 यानी 45, तो इसे लगेंगे 2 hours। बी विल बी योर आंसर। आगे, Suman travels from place X to Y and Rekha travels from Y to X simultaneously. After meeting on the way, Suman and Rekha reach Y and X in 3 hours 12 minutes and 1 hour 48 minutes respectively. If the speed of Rekha is 9 km per hour, then the speed of Suman is, ratio से होगा speed of Rekha upon speed of Suman equals to root time Suman takes divided by time Rekha takes। ठीक है, स्पीड ऑफ रेखा कितनी दे रखी है हमें 9 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सुमन, हम एस लेते हैं क्योंकि हमें वही निकालना है, इक्वल्स टू अंडर रूट मिलेंगे। टाइम सुमन को कितना लगता है पहुंचने में, ये लगता है 3 घंटा 12 मिनट। 3 घंटा 12 मिनट को अगर हम करें 1/5 तो ये आएगा 9/5। डिवाइड करेंगे अगर हम 1 घंटा 48 मिनट, ये जाएगा 12/5 15 और 16/5 आएगा ये, और ये आएगा 9/5। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या मिला 9/s इक्वल्स टू 4/3। देखो s की वैल्यू क्या आई 27/4, इसको करेंगे तो 6 4 24, 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में किलोमीटर पर आवर। डी विल बी योर आंसर है। If a train runs with the speed of 72 km per hour, it reaches its destination late by 15 minutes. However, if its speed is 19 km per hour, then it is late only by 5 minutes. Then correct time to cover the journey is CGL 2021। स्पीड का रेशियो है पहले 72 और 90, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 90 और 72। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पहले वो 15 मिनट लेट होता, फिर 5 मिनट लेट यानी 10 मिनट्स। तो 72 की वैल्यू कितनी आएगी 40 मिनट्स है ना, लेकिन 40 मिनट्स तब है सेकेंड वाले में जब वो 5 मिनट लेट होता है। तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा, करेक्ट -5 करेंगे, दैट इज 35 मिनट्स विल बी योर आंसर डी। आगे, A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 1.5 hour more than B to cover 80 km. To cover the distance of 90 km, how much time will B take traveling at his speed? Yeah, I think पिछली लेक्चर में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, ए का पहले ए और बी, न्यू ए। ठीक है, स्पीड क्या है, पहले अगर 1 थी तो 2 हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा रिवर्स 2:1। पहले ए को 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे बी से डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, और फिर जो 40 किलोमीटर, लेकिन 80 किलोमीटर में कितना लग रहा है 1.5 घंटा ज़्यादा, यानी 40 किलोमीटर में कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा 30 + 15 दैट इज 45 मिनट्स मोर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से डिफरेंस में कितनी आई, ये आएगी 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम ए का कितना आया, ये आया 2 hours 30 मिनट्स ए का टाइम आया। ठीक है, ओरिजिनल। बी का टाइम ओरिजिनल कितना आएगा, इसलिए 2 घंटे ज़्यादा लगते 40 किलोमीटर में, यानी 30 मिनट्स में वो कवर कर लेता है। हमें बताना है 90 किलोमीटर जो है बी कितना टाइम लेगा कवर करने में। 40 किलोमीटर 30 घंटे में, 80 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, तो वो
10 किलोमीटर कितने में करेगा एक्स्ट्रा? 1 आवर तो ये आ गया 80 किलोमीटर का, और 10 किलोमीटर का कितना आएगा? ये आएगा ठीक है। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स कितने टाइम में करेगा वो? 30 और 15 मिनट में 20 किलोमीटर होगा, तो 7.5 मिनट में, है ना। 7.5 का मतलब ये हो गया 1/8। सो देयरफॉर टाइम कितना आया? 1 आवर 1/8। सी विल बी आवर आंसर है। आगे चलते हैं। A car can cover a distance of 144 km in 1.8 hours. In what time will it cover double the distance when its speed is increased by 20%? स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। 18 8 144 होता है। ये स्पीड आ गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब हमें बताना है डबल द डिस्टेंस, यानी 288 डिवाइड बाय इंक्रीज बाय 20%, 1/5, 96, ठीक है। ये न्यू टाइम आएगा, कितने टाइम में कवर कर आज में बताना है। ओके, 8 थी 24, 8 6 48, 8 1 8 16, 36, 3 hours will be your answer here, C। आगे चलते हैं। A train running at 48 km per hour crosses a man going with the speed of 12 km per hour in the same direction in 18 seconds and passes a woman coming from the opposite direction in 12 seconds. Then the speed of the woman is। एक ट्रेन है वो इस स्पीड से क्रॉस कर रही है, ठीक है। पहले ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं, L लेते हैं डिवाइड बाय गोइंग विद द स्पीड इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव 48 माइनस 12 होगा। सेकेंड्स में रखा है तो इसे वो कर लेंगे मीट्रिक चेंज, मीटर पर सेकेंड में इक्वल्स टू 18 दे रखा है। लेंथ आएगी मीटर्स में ट्रेन की, यही 36 इंटू 5, 2 2 8 16 180 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ द वुमन बतानी है कितनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है जब वो वुमन, तो 180 डिवाइडेड बाय 48 माइन प्लस एक्स क्योंकि ऑपोजिट में इंटू 5/18 E/12 दे रखा है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा। 3 3 5 15 6 5 30 2 8 16 54। Therefore, x की वैल्यू आई 54 minus 48, that will give you 6 kilometer per hour। C will be your answer। आगे, a train covers 450 kilometer at uniform speed। If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less to cover the same distance। Then how much time will it take to cover 315 kilometer at his usual speed? 450 किलोमीटर कवर करने के लिए पहले x माइनस 450 अपॉन x प्लस 5, तो इसका डिफरेंस 1 आता, 1 घंटे का। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। 450 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0 2 2 0, ठीक है। 50 और 45 आएगा फिर से, है ना।
+50 और -45, -50 और +45, तो x की स्पीड कितनी है, ये आई 45 km/h। तो हमें बताना है टाइम जब यूजुअल स्पीड 315 डिवाइड बाई 45, तब हमें टाइम बताना है 9 3 9 27, 5 9 45, 7 hours। A will be your answer। आगे, X and Y start at the same time to ride from place A to place B, which is 80 km away from A. X travels 4 km/h slower than Y. Y reaches place B at once and turns back, meeting X 16 km from place B. Then Y's speed is। X और Y सेम टाइम पे A से B जाने के लिए ट्राई करते हैं, जिसमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस है A to B का, ठीक है, जिसमें x जो है 4 किलोमीटर स्लोअर है देन y, तो y की स्पीड s है, तो x की स्पीड s-4 है, ठीक है। y जो है वो b प्लेस पे पहुंच जाता है और फिर इसके बाद रिटर्न करता है, जहाँ पे 16 किलोमीटर चलने के बाद ये दोनों मिलते हैं एक x पॉइंट, एक पॉइंट पे, ठीक है, c। तो हमें बताना है स्पीड y की क्या है, यानी s की वैल्यू निकालनी है। टाइम सेम है यहाँ पे, ठीक है, टाइम इज कांस्टेंट क्योंकि दोनों सेम टाइम पे मिले हैं। और तो डिस्टेंस कितना हुआ, पहले x का देखते हैं, x ने कितना चला 80 - 16 डिवाइडेड बाई s-4 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 80 + 16 डिवाइड बाई s, ठीक है। सो ये आया 64 बटा s-4 इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई s। 8 8 1 8 2 16, 4 2 8, 4 3 12, therefore 2s equals to 3s minus 12, तो s की वैल्यू आ गई 12 km/h। D will be your answer। CHSL का सवाल है आगे। A train travels at a speed of 66 km and halts at 5 junctions for a certain time. It covers a distance of 1485 km in one day. Then for how long does the train stop at each junction if it halts for the same period of time at all junctions? पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। 1485 किलोमीटर कवर करने के लिए एट 66 की स्पीड 11 से जाएगा, 11 से 11 38, 11 से 33, 11 5 55, ठीक है। और इसको इंटू 10 करेंगे, 60 करेंगे मिनट्स में निकालने के लिए, तो ये आएगा इंटू 10, दैट इज़ 1350 मिनट्स लगे। और वैसे उसे पूरा दिन लगता है, इसमें दिखाया है ना, 1 डे। तो 24 × 60 करेंगे तो ये देगा आपको 0, 6 4 24, 2 6 12, 13 14, 1440 मिनट्स है वैसे डे में, माइनस कर देंगे हम 1350, ठीक है, तो ये आए 90 मिनट। तो हर कितने जंक्शन पे कितनी देर के लिए रुकी है, तो 90 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 18 मिनट्स पर जंक्शन हॉल्ट है। बी विल बी योर आंसर। During his morning walk, Atul walks for 45 minutes at the speed of 8 km/h and takes 15 rounds of a park. Okay. तो distance covered कितना आया, in 15 rounds, ये होगा 45 डिवाइडेड बाई 60 × 8। और शेखर लेता है 10 राउंड ऑफ द सेम पार्क इन 40 मिनट्स, तो स्पीड ऑफ शेखर निकालनी है। ओके, जीवन 3 5 15, 5 4 2, यानी 6 किलोमीटर। 15 राउंड्स में 6 किलोमीटर है, तो 10 राउंड्स में कितना किलोमीटर आएगा, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 15 × 10, है ना, 4 किलोमीटर।
तो शेखर 4 किलोमीटर चल रहा है 40 मिनट में, तो स्पीड कितनी है? स्पीड आती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 हो गया यहाँ पे। तो ये आया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। मोहन टेक्स 2 hours more than Kishore to walk 63 kilometer. If Mohan increases his speed by 50%, then he can make it in 1 hour less than Kishore. Then how much time does Kishore take to walk 63 kilometer? एक्चुअल में मोहन की स्पीड जो है 1/2, तो स्पीड जो है पहले मोहन की वो थी 2 यूनिट्स, फिर हो गई 3 यूनिट्स 53% से 50% से बढ़ के, ठीक है। तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, पहले अगर उसे 3 यूनिट टाइम लगता था तो अब 2 यूनिट लगता है। पहले मोहन जो है वो 2 घंटे ज़्यादा लेता था किशोर से, अब 1 घंटा लेस लेता है, यानी कि 1 यूनिट इसका डिफरेंस कितने के बराबर आ गया? 3 आवर्स के बराबर आ गया, ठीक है। सो पहले कितना टाइम लगता था मोहन को? 3 3 9 आवर्स लगते थे पहले, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में। तो किशोर को कितना टाइम लगता होगा? 2 घंटे कम, दैट इज 7 आवर्स। ये मोहन का टाइम है। अब हमें कह रहे हैं कि किशोर को 63 किलोमीटर वॉक करने में कितना टाइम लग रहा है? भाई 7 आवर्स। ए विल बी योर आंसर। आगे। A person covers 5/18 of the total journey by train, 720 by bus, and 80/3% of the total journey by car, and the remaining 1330 meter on foot. Then find the total journey distance हमें बताना है। ओके, A person covers 5/18, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। सो 5/18 हो गया, फिर 7/20, 80/3% यानी 80/300, ठीक है। और जो रेस्ट हमें दे रखा है 1330 मीटर दे रखा है। हमें बताना है टोटल जर्नी कितनी किलोमीटर्स की है। ओके, और एलसीएम ले लेते हैं। लेट एलसीएम बी टेकन एज 1800, ठीक है। 1800 अगर हमने एलसीएम लिया है तो 5/18 यानी 500 पहले उसने कवर किया, फिर 1/20 में करेंगे, तो 1/20 विल बी 29630 किलोमीटर आएगा। और थर्ड में आएगा 80/3000 या 8/300, 3000 क्यों होगा, 300 ही होगा ना, 80/300, 300 यानी 480 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? इसका टोटल आपका आएगा 101 ऊपर कैरी हुआ 121610, ठीक है। अब इसमें से 1800 में से हम माइनस करेंगे ये, तो हमें कितना मिलेगा? 190 की वैल्यू हमें रिमेनिंग जो दे रखा है वो 1330 मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर्स के बराबर आ गई। सो 1800 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 इंटू 7 करेंगे तो 12600 मीटर्स और 12.6 किलोमीटर्स। ए विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। A bus covered 360 kilometer in 6 hours. If it travels at 1/4 of its usual speed, then how much more time will it take to cover the same distance? एक बस जो है वो 360 घंटे में लेती है, यानी स्पीड कितनी आ गई? ये आ गई 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अगर वो 1/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड, 1/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो उसमें बताना है कितना टाइम उससे ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। 360 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 2 सा 30, 15 4 सा 60। वैसे तो 24 घंटे लगते हैं, लेकिन -6 करेंगे तो 18 घंटे मोर लगेंगे कवर करने में। ए विल बी योर आंसर। आगे। 2 trains start at the same time from 2 stations and proceed towards each other at the speed of 90 kilometer
per hour and 70 km per hour respectively. When they meet, it is found that one of the train has traveled 140 km more than the other. Then what is the distance? Okay. तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 140 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे। टाइम हमारा सेम है, टाइम इज सेम टी, ठीक है। और स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 90 टी माइनस 70 टी इक्वल्स टू हमें 140 दे रखा है, ठीक है। तो 20 टी की वैल्यू आ गई आपकी 140, टी की वैल्यू आ गई 7 आवर्स, यानी 7 घंटे लगता है। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? ये आएगा 90 इंटू 7 प्लस 70 इंटू 7 प्लस 140, है ना? नहीं 140 नहीं, तो 140 पहले ही आ गया, ठीक है। 7 9 63 प्लस 7 7 49, 490 अपॉन ये आ गया 201120 kilometer. D will be your answer. Next, a truck covers a distance of 480 km at a certain speed. If the speed is decreased by 8 km per hour, it would have taken 2 hours more to cover the same distance. Then 50% of its original speed is 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो स्पीड जो है पहले x से कवर हो रहा है, और उसके बाद अगर हमने x बाय 8 से कम कर दी स्पीड, तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 480x माइनस 480x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 480 इंटू 80 आएगा, 480 इंटू 80 इक्वल्स टू ट्वाइस x इंटू x माइनस 8, ठीक है। ये भी गया 2 से 4, सो देयरफॉर इक्वेशन हमारी क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या होगा? 0, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 1920 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी 1920, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा -48 और 40, मतलब एक्चुअल में हमारे पास 48 और 40 माइनस में आएंगी वैल्यूज। तो 48 किलोमीटर पर आवर जो है ओरिजिनल स्पीड है, तो हमें बताना है कि इसकी 50% क्या होगा, यानी हाफ क्या होगा? 24 किलोमीटर पर आवर। सी विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। A car takes 50 minutes to cover a certain distance at the speed of 54 km per hour. If the speed is increased by 25%, then how long will it take to cover the 3/4 of the same distance? Distance कितना है? ये आएगा speed into time, that is 54 into 5 by 6, 9 5 9 45 किलोमीटर्स का तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसकी स्पीड 25% से बढ़ा दी, यानी 54 का 10 इंटू 6, 25%, यानी 1/4, यानी इसका 5/4, ठीक है। ये स्पीड आ गई, और 3/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस 3/4, 45 का 3/4 अपॉन स्पीड, दैट इज 54 का 5/4, ठीक है। 4 4 कैंसिल हो गया, 5 9 से गया, 6 से आया, 3 से 2, 1/2, यानी 30 minutes will be your answer. C will be your answer. आगे चलते हैं। A train takes 4/5 hours more than the time taken by train B to cover a distance of 360 km. If the speed of the train is doubled, it will take 36 minutes less than the time taken by train B to travel the same distance. Then what is the speed of train B? ये बताना है। 1 से 2 हो गई स्पीड, तो टाइम क्या होगा? ए का जो टाइम आएगा वो आएगा 2 से 1 में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 घंटा 4/5 मोर लगता था, फिर 36 मिनट लेस लग रहे हैं, यानी 9/5 इंटू 60 माइनस
30 नहीं प्लस 36 होगा क्योंकि अब लेस लग रहा है, पहले ज़्यादा लग रहा था। तो ये कितना आया 12 9 ज़ा 108 108 प्लस 36 करेंगे तो ये कितना देगा आपको 144 मिनट्स। 1 यूनिट की वैल्यू है। तो ओरिजिनली टाइम कितना लग रहा था 288 मिनट्स ओरिजिनली ए को लग रहे थे। ठीक है, हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन भी। ठीक है, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 360। ठीक है, और टाइम कितना होगा, इसको 1/4/5 आवर्स ज़्यादा लगते थे, तो यानी इसमें से हमें 108 निकालने पड़ेंगे, है ना। 108 निकालने पड़ेंगे, तो यानी पहले कितना टाइम लग रहा था 180 मिनट लग रहे थे बी को, ठीक है, कवर करने में। तो डिवाइडेड बाय 180 यानी 3 घंटे। सो ये स्पीड आई 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई आपकी। डी विल बी योर आंसर। A person moved from place A to place B at 2 p.m. at the speed of 4.5 km per hour and stayed at place B for 1.5 घंटा and returned to place A at the speed of 6 km per hour. He came back to a place at 7 p.m. Then what is the distance between the places of A and B? एक पर्सन A से B, अच्छा ठीक है, 2 से 7 घंटे में कितने आवर्स हुए, 5 घंटे, 5 आवर्स। लेकिन इसमें से 1.5 घंटा रेस्ट हुआ है, तो यानी टोटल टाइम आया 3.5 घंटे का ट्रैवल का। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी डी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, डी डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस डी डिवाइडेड बाय कितना 6 की स्पीड इक्वल्स टू आपको 3.5 दे रखा है। ठीक है, टाइम। सो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 6d प्लस 4.5d डिवाइडेड बाई 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 27 इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, सो दिस विल गिव अस 10.5d इक्वल्स टू 3.5 into 27, right? 0 0 cancel, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3। तो d की वैल्यू आई 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 9 किलोमीटर। डिस्टेंस विल बी योर आंसर सी। Vaibhav and Vignesh each travel a distance of 78 kilometers such that the speed of Vaibhav is faster than the speed of Vignesh. The sum of their speeds is 91 km per hour and the total time taken by both of them is 3 hours and 30 minutes. Then the speed of Vaibhav is, तो वैभव प्लस विघ्नेश की स्पीड का टाइम कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 91 और उनका टाइम भी दे रखा है हमें, और ईच ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर। सो वैभव की x रहने दो और विघ्नेश की हो गई 91 माइनस x की स्पीड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 78 प्लस x प्लस 78 डिवाइडेड बाई 91 माइनस x, ये कितना दे रखा है आपको 3/1/2, दैट इज 7/2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी है जिससे हमें वैभव की स्पीड पता चल जाएगी। ओके, 78 इंटू 91 इंटू 2 इक्वल्स टू आपका आएगा 7x इंटू 91 माइनस x। ठीक है, 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ओके, ये हो गया। अब आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगी x² माइनस 91x प्लस 13 2 ज़ा 26, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 78 इंटू 13 इंटू 2, क्योंकि हमें वैसे भी रैशनलाइज करके फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो देख लेते हैं 91 कैसे बनता है। तो ये होगा 52 और 39 से। ठीक है, माइनस 52x एंड माइनस 39x। सो पॉजिटिव में आएगा, स्पीड आएगी 52 एंड 39। सो सी 52 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। A man cycles from P to Q, a distance of 30 km in 2 hours and 48 minutes. The road from P is a level road for 18 km and then it is uphill to Q. The man's average speed
on the level road is 15 किलोमीटर पर आवर, then what is the average uphill speed? एक आदमी जो है वो P से Q पे जाता है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का 2 घंटे 48 मिनट्स में, और P से रोड जो है लेवल रोड है 18 किलोमीटर तक, अच्छा ठीक है, एंड देन इट इज़ अपहिल टू Q, 18 के बाद जो है 12 किलोमीटर वो अपहिल जा रही है Q पे, ओके ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है मैन की जो एवरेज स्पीड है लेवल रोड पे वो 15 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे तो 15 किलोमीटर पर आवर है 18 इसके लिए, तो उसकी अपहिल स्पीड कितनी है एवरेज में, ओके स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 30 अपॉन 248/60 इक्वल्स टू ये कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 18, एक सेकेंड क्या कर रहा है ये, वेट यस है 18 और फिर 12 क्यू पे, यहाँ से ये है 15 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर अपहिल बतानी है कितनी बनेगी उसकी, ये होगा टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले डिस्टेंस कितना है कवर किया 18 किलोमीटर का, किस स्पीड से 15 की स्पीड से, प्लस दूसरा जो रिमेनिंग है 12 वो किसकी स्पीड से करा है, वो x की स्पीड से करा है जो हमें निकालना है, और टोटल टाइम इसमें कितना लगा है, ये लगा है 2 घंटे 48 मिनट्स, 248/60, ठीक है, 6/5 या 6x plus 60 upon 5x equals to 2, 12 4 are 48, 12 5 are 60, 2 5 are 10, 14, 14/5, ठीक है, 5 cancel, so therefore 6x plus 60 equals to 14x, so therefore x की वैल्यू कितनी आएगी 60 divided by 8, that will be 8 1s are 8, 20, 8 2s are 16, 40, 12.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, 12.5 ये होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। Trains P and Q are running in the same direction on parallel tracks with speed of x kilometer 90 kilometer per hour, where 90 is greater than x respectively. The faster train passes the man sitting in the slower train in 30 seconds. If the length of the train is 225 meter, then what is the value of x? 225 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी 90 माइनस एक्स, 5/18 से करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और कितने सेकंड्स में करा पास 30 सेकंड्स में, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ओके, 6 3 is 18, 6 5 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 9, so therefore 27 equals to 90 minus x, so therefore x की वैल्यू कितनी है 90 minus 27 करेंगे और तो ये देगा हमें 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। A train takes 1 hour 20 minutes to travel between two stations P and Q. If it travels 2/7 of its usual speed, then how long will it take to travel from the point P to Q? So देखिए P to Q के में ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, इसे लग रहा है 1 hour and 20 minutes, ठीक है, और अगर इसके 2/7 में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो 7 की वैल्यू हमें 1 hour 20 minute दे रखा है, ठीक है, तो 2/7
4/7 के लिए कितना आएगा, ये आएगा 20 मिनट, यानी 1/3 1/3 होगा, है ना। 3 4/3 4/3 इंटू आप करोगे 7/2, 2 कैंसिल, 2 से 14/3 आवर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 4 12 20 2/3 को अगर हम 60 से करेंगे तो 20 40 मिनट्स, 4 hours 40 minutes, C will be your answer। आगे चलते हैं। A person travels equal distances of speed 2 km per hour, 4 km per hour, 5 km per hour, 7 km per hour and 12 km per hour and takes a total of 1485 minutes. Then what is the total distance traveled? Let distance be D equal है, तो D/2 plus D/4 plus D/5 plus D/7 plus D/12 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1485 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स में निकालेंगे तो, क्योंकि किलोमीटर में हमें डिस्टेंस निकालना है और किलोमीटर पर आवर में बाकी सारी वैल्यूज। एलसीएम लेते हैं, ये आएगा 12 × 7 × 5, ठीक है, और 6 × 7 × 5 आया D, प्लस यहाँ पे आएगा 3 × 7 × 5D, प्लस ये आएगा 12 × 7D, प्लस आएगा 60D, प्लस आएगा आपका 35D, ठीक है, इक्वल टू होगा 1485 इंटू में 12 5 60 कैंसिल इंटू 7 आ जाएगा बस, ठीक है। जब ये इधर चला जाएगा ऊपर इस साइड, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 5 33, 7 21 210D, प्लस 3 7 21 105D, प्लस 84D प्लस 95D, ठीक है, इक्वल्स टू आया 1485 इंटू 7। अब इसको ऐड करते हैं, 210 प्लस 105 प्लस 84 प्लस 95 इक्वल्स टू 494। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 1485 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 494। इसको अप्रॉक्स करना है, ठीक है, 1485 इंटू 7 करेंगे तो ये हमें देगा 10395 डिवाइड बाई 494, तो ये कितना आ रहा है, 21 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आएगा 21 इंटू 1 2 3 4 5 105 किलोमीटर अप्रॉक्स विल बी योर आंसर, सी, ठीक है। आगे चलते हैं। P and Q travel a distance of 120 kilometers such that the speed of P is faster than the Q. The sum of their speeds is 75 km per hour and together they took the total time of 6 hours and 40 minutes. Then the speed of Q is x और speed की वैल्यू है 75 माइनस x स्पीड आई, ठीक है। डिस्टेंस 120 ईच कर रहे हैं तो 120 डिवाइडेड बाय x प्लस 120 डिवाइडेड बाय 75 माइनस x, इन दोनों का टुगेदर टाइम कितना है, 6 4/6, ठीक है, और 2/3 कर दो सिंप्लीफाई करके, और मिक्स ओवरऑल 3 6 18 19 20/3 आ गया, ठीक है। ये आया 120 इंटू 75, ठीक है, इक्वल्स टू 20, ये इंटू 3 यहाँ चला गया, x 75 माइनस x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बहुत ज़्यादा जो ये वाला मेथड 2 6, ठीक है। सो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 1875 इंटू 18 आपका होता है 1350 इक्वल टू 0, ठीक है।
हमें 75 निकालना है इसमें, ठीक है। 18 और 75, तो यहाँ पे ये आपका आएगा 45 और 30 से, है ना, -45 और -30, तो ये आपको देगा 45 और 30 की स्पीड। हमें बतानी है क्यू की स्पीड। क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज फास्टर देन Q, तो Q स्लो वाला होगा, तो 30 km/h, C विल बी योर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A person traveled from place Z to P at an average speed of 130 km/h. He traveled first 75% of the distance in 2/3 of the time and the rest at the constant speed of x km/h. हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्पीड है 130 km/h की एवरेज, ठीक है। लेट डिस्टेंस बी वाई, ठीक है। तो पहले उसने डिस्टेंस कितना 2/3 ऑफ टाइम में कवर किया है, 75% ऑफ द डिस्टेंस। 3/4 ऑफ वाई जो है वो उसने 2/3 ऑफ टाइम में कवर किया, ठीक है। और फिर उसे 1/4 ऑफ डिस्टेंस उसे कवर करना है कितने, 1/3 ऑफ टाइम में, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा उसे कवर करने में इस चीज़ को, टोटल डिस्टेंस को, ये लगेगा 130/y। हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर निकालें तो दैट इज 1/4 ऑफ y डिवाइडेड बाय जितना टाइम है 130/y का, लेकिन इसका 1/3 जो है टाइम जो है वो लगेगा, तो 130 डिवाइड बाय y का 1/3 करना है, ठीक है। इतना टाइम, y कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, ये आएगा 390 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसका 2x करना है, तो ये 2x निकालना है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 195, सो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। The ratio of the distance between two places A and B to the distance between B and C is 3:5, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, ये 8y यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि A to B 30 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है और B to C x किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो है इंटायर जर्नी की 40 km/h है। हमें बताना है x - 7 क्या होगा, ठीक है। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका 8x आ गया, टोटल टाइम आएगा आपका 3x डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5x डिवाइडेड y यूनिट्स में लिया, 5y डिवाइड बाई x इक्वल टू हमें दे रखा है 40 के बराबर, ठीक है। y सब में से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 5 गया, सो देयरफॉर ये हमारे पास क्या आया, ये आपके पास आएगा 1/10, ये आएगा x प्लस 10, ये 1/10 50 आया, डिवाइडेड ऊपर चला जाएगा x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5x प्लस 5 5 ज़ा 25 250, देयरफॉर ये आएगा 10x होगा ना, तो 5x की वैल्यू कितनी आई 250, x की वैल्यू आई 50
50 किलोमीटर पर आवर और x-7 करना तो ये आएगा 43 किलोमीटर पर आवर b. A and B run on a circular path of a perimeter 1200 मीटर डिफरेंट स्पीड्स पे है एंड दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस बट दे रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 3 मिनट्स कहीं पे मिले. ठीक है. बी की स्पीड दे रखी है 10.8 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ ए कितनी होगी? 1200 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऐड हुआ x प्लस 10.8 5/18 इक्वल्स टू 30 मिनट्स. 3 मिनट्स को सेकंड में करेंगे. 3 इंटू 60 3 6 18 और एक 0 भी कैंसिल हो गया. ठीक है. 5 से गया 5 2 10 4 24. therefore 24 इक्वल्स टू x प्लस 10.8. तो x की वैल्यू कितनी आई? ये आएगी 13.2 किलोमीटर पर आवर. 2 ऑप्शन से रखें. ठीक है. तो यही थे हमारे आज के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेस्ट PYQs. 33 क्वेश्चंस करे हमने. ठीक है. नेक्स्ट 2 सेशंस में ये भी कंप्लीट हो जाएगा. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है. ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहूँ मैं. उसके अलावा और भी वीडियोस हैं. ऊपर आई बटन आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय.